मैं उठ गई हूँ, अभी उठी हूँ और मेडिसिन खा के मैं जा रही हूँ नहाने। आती हूँ थोड़ी देर के बाद ऑफिस जाने के लिए, ठीक है, देख लीजिए। और दूध पी के मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी, ठीक है। तो अब आपको मिलूंगी सीधा ऑफिस। चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गुड मॉर्निंग, मैं ऑफिस आ गई हूँ और सिस्टम अभी ऑन नहीं किया क्योंकि भैया लगा रहे हैं अभी पोछा। तो हम चल रहे हैं फिर बाहर, थोड़ी धूप लेते हैं, ठीक है। हम आ गए हैं बाहर। वाह, अब धूप देख सकते हो, इधर धूप निकली है, बहुत धूप नहीं सी, धुंध सी, हल्की हल्की धुंध सी। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੁੰਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਐਤਵਾਰ ਨਿਕਲੇ ਬਸ। ਕੱਲ ਐਤਵਾਰ ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇ, ਬੰਦਾ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਤਾਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਵੀ ਐਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪ तो रौनकें लुधियाना की देख सकते हैं आप। शीतल नहीं आई किधर, रहने ना इसको तो मैं स्पीड से निकल। हल्की धूप, ये देखिए शीतल अभी आई नहीं है, तो जैसे ही आएगी हम मिलवाएंगे आपको शीतल से। तो उसकी सेहत कल से सही नहीं है, तो पूछती हूँ उसको फ़ोन करके कि उसकी बैक कैसी है। तो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। शीतल तो अभी तक नहीं आई, हम फिर अंदर आ गए हैं क्या? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ। अच्छा, स्टाफ भी नहीं आया? ਸਟਾਫ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਲੈ ਲਾ ਇੱਕ ਬੋਤਲ लगा ਪਾਣੀ। देख लीजिए, शीतल नहीं आई, मोनू भैया हैं, दीपक सर नहीं आए हैं और मैं आई हूँ और सारी सीटें अभी तक खाली हैं। तो हम वेट करते हैं। और बताइए ये वाला हेयर स्टाइल मुझ पर कैसे लग रहा है? तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। शीतल आ गया, ये देखो। हाँ जी। तो अभी दूर से मैंने कैमरा मारा, नियर से बाद में मारूंगी। इसकी आईज बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्रेटी लग रही है इसकी आईज। और एक चीज़ मैंने और बतानी थी, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट कपड़े। तो मेरे जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं, मैं महंगे कपड़े नहीं पहनती हूँ। हाँ, लेकिन फेस पे मैं कुछ भी नॉर्मल प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं ना, सस्ते वाले नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि फेस जो है हमारा ऐसे प्रोडक्ट से ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। कहते हैं चेहरा ही इंसान का आईना होता है ना। जैसा चेहरा जैसे सूरत वैसे ही सीरत लोग आजकल देखते हैं, तो चेहरा सुंदर दिखना चाहिए। तो कपड़े मेरे महंगे नहीं होते, कपड़े मैं नॉर्मल पहनती हूँ। मेरे पास 30 दिन है तो 30 कपड़े हैं, रोज़ नए के कपड़ा पहन लेती हूँ। तो कपड़े मेरे होते भी बहुत सस्ते हैं। तो मैं बताऊँगी आपको मैं कैसे कहाँ से बाई करती हूँ। तो मैं अब पानी भरने आई हूँ। तो गाइस, कल वाले ब्लॉग को आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो, और ज़्यादा प्यार दीजिए। तो आप सबको प्यार दीजिए। ये देखो इसकी ना तबीयत। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? बताइए कमेंट में बता दीजिए करिए, ठीक है। ये देख लो, अब ये रोज रेडी होके आती है ना, सुंदर सुंदर बन के आती है। तो आप मतलब कि कोई अगर किसी की ड्रेसेस की कोई अपनी वो करवाना चाह रहा है, प्रमोशंस, तो हमें दोनों को बता सकते हम आप बता दीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। ठीक है। एक दो करेंगे, सारी नहीं करेंगे, हम इतने भी फ्री नहीं है। हम ऑफिस में वर्क भी करते हैं, हम इतने फ्री भी नहीं है, ठीक है गाइस। तो पानी भर के थोड़ी देर काम करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। ओके। यहाँ पे एक पिंपल हुआ हुआ दिख तो नहीं रहा होगा, वो मुझे हल्का सा दिख रहा है, छोटा सा, ये जैसे मच्छर लड़ा हो, जैसे मच्छर लड़ा हो। तो शीतल ने लगा दिया अपनी अटेंडेंस और मैं लगाने लगा। ये रहा जस्ट, आई तो मैं जल्दी थी, लेकिन अटेंडेंस अभी लगा रही हूँ। आई तो मैं तब थी जब भैया लगा रहे थे पोछा, झाड़ू भी नहीं लगा रहे थे, उससे पहले ही आ गए थे हम, ठीक है। तो मैं भैया का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ मंगवाना है उनसे, और मुझे भूख भी लग रही है कुछ खाने के लिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ दूध पी के आई हूँ, ना मैं कोई फ्रूट खा के आई हूँ, कुछ भी नहीं खा के आई। तो शीतल अपनी हॉरोस्कोप चेक करिए, शायद आज का हॉरोस्कोप देख लीजिए, वो अपने आप को इंस्टा पे देख रही है ना। ये ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल हमारी शीतल। हमारे यहाँ
तो गाइस कल हम लाइव आए थे, लाइव पे हमने इंस्टा पे बोला था हमें फॉलो कीजिए, लेकिन किसी ने नहीं हमें सब्सक्राइब किया, तो वो कट्टी है सब। इट्स टाइम टू ऑलमोस्ट चाय खत्म हो गई है, तो शीतल लगी हुई है काम करने। अब देख लो उसको तो आज मैं डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती, सारा दिन उसने काम करना है। मैंने भरनी है कनाडा की फाइलें 3 है, एक भी नहीं है। एक और तो मैं 2 घंटे में खत्म कर दूंगा पूरा दिन। आज मैं एक भी कॉल नहीं उठाना। ये कहती है लेकिन ये सारा डबल मतलब हर काम कर लेती है हैंडल। ये बोलती है ऐसे कि नहीं उठानी, ये सारा काम कर लेती है, पता भी नहीं चलता। तो काम करने का तरीका होता है ना सबका। तो ये मैम लगे हुए हैं, मैं भी लगी हूँ, मैं तो फ्री हूँ, आज मुझे कोई काम नहीं है, और वो वाला काम मुझे आता नहीं है, तो वो अकेली करेगी। तो गाइस मिलते हैं। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि मैं और शीतल आपको बताया हुआ है कि हमने बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। तो हम आज ऑफिस में उसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे, है ना शीतल। तो हम अपने जो पुराने ओल्ड डेज थे तो हम उनको याद कर रहे थे कि कैसे शीतल ने छोटी सी एज से अप्रोक्सली अभी 5-6 थे, पापा की डेथ और ब्रदर की डेथ के बाद से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थे बहुत वो वाले डेज को याद करते हुए। तो बस आज सैटरडे है और कोई काम तो था ही नहीं, है ना। तो बस मैं भी यही कहूँगी कि टाइम बदलता रहता है, टाइम एक जैसा नहीं रहता है। बस जो आपकी मेहनत और स्ट्रगल है ना शीतल, सही कह रही हूँ, मेहनत करनी चाहिए ना। तो जो आपकी मेहनत है वो ही रंग लेके आएगी बस। तो हाँ, जैसे कि हमारे मम्मा, उसके मम्मा या मेरे मम्मा बताते हैं कि मेहनत करो और सब्र रखो। काली में तो पढ़ो कि हमने मेहनत की, हमें इसका फल नहीं मिला, ये वो, अपना कर्म करी जाओ करी जाओ करी जाओ कर ही जाओ, ठीक है। तो कर्म अच्छा करो, मेहनत करो तो उसका फल ज़रूर मिलता है। एक चीज़ और जो मैं हमेशा से ही आपको कहती हूँ कि किसी की रीस नहीं करनी है कि वो ये कर रहा है मैं भी ये करूँ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, किसी की रीस करके अपनी लाइफ नहीं ख़राब करनी है। जो करना है अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, ठीक है गाइस। आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी थोड़ी देर तक, तो मिलती हूँ उतनी देर के बाद। गाइस मैं आपकी रिधिमा और शीतल, तो मैंने आपको बोला था कि मैं डेली बोलती हूँ कि हमारा जो ब्लॉग है रिधिमा शीतल ब्लॉग, तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ ही बोलती हूँ, रोज़ डेली बोलती हूँ, नहीं कर रहे हो आप सब्सक्राइब तो मैंने स्नैपचैट ही नहीं चलानी आज के बाद, ठीक है। सपोर्ट कीजिए तभी पता चलता है, नहीं तो फिर फायदा नहीं होता, ठीक है। आप सुनिए तो ओके, यूट्यूब पे जाके हमें सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू। टोस्ट शीतल आपको अच्छे लगते हैं ये सर्दियों में खाने? अच्छे लगते हैं, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए हमने बनाया है अभी। तो हम खा रहे हैं। सर कौन सा है, सर की सीट पे बैठ जाओ? नो नहीं, सर की सीट पे नहीं बैठना यार, बॉस तो बॉस ही होते हैं ना, इतनी जल्दी नहीं। हमने उनकी सीट अभी हड़पनी, हम बैठ रहे हैं यहाँ पे, तो हम खाएंगे। प्रकाश मैंने अज नहीं लगनी फाइल। पीना हो गया है, थोड़ा सा काम कर रहे हैं, फिर मिलते हैं थोड़ा काम करने के बाद, ठीक है। तो गाइस जैसे कि मैं आपको रोज़ एक शॉर्ट स्टोरी सुनाती हूँ जो 2-3 मिनट की होती है, तो
ऐसे ही ये मैं एक स्टोरी सुना रही हूँ जिसमें मैंने आपको ये कहना है कि अत्यधिक लालच के लोभ में बल्कि ज़्यादा लालच ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਇਦਾਂ है कि जंगल 'ਚ ਇੱਕ शेर ਹੁੰਦਾ है, उन्हें बहुत भूख लगी होती है, उसको बहुत भूख लगी होती है। मैं हिंदी में ही सुनाती हूँ क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर्स जिनको हिंदी सुनाती है। तो वो भूख जंगल में इधर उधर अपने खाने की तलाश में जा भटकता है। तो उसे रास्ते में एक खरगोश दिखाई देता है। तो खरगोश को जब वो खाने लगता है तो उसके मन में लालच आता है, कहता है नहीं यार ये खरगोश बड़ा छोटा है कि इससे मेरी भूख क्या मिटेगी, मैं आगे जाके कुछ बड़ा ढूंढता हूँ, मिल ही जाएगा। तो वो खरगोश को नहीं खाता और वो आगे तो चल पड़ता है। ठीक है, तो जैसे ही वो आगे चलता है तो पहले तो उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता क्या खाऊं क्या खाऊं। तो फिर क्या होता है कि लालच करने के मतलब कि भूख यही लालच था कि मुझे कुछ अच्छा बड़ा खाने को मिलेगा, तो वो उसको खरगोश को खाता नहीं और वो आगे तुर पड़ता है। दूर ही जाएगा उसको खाने को कुछ भी नहीं मिलता, इधर उधर भटकता कुछ नहीं। तो सडनली उसकी निगाह एक हिरन पे भी जाती है कि वाह हिरन है। तो उसका मन होता है ये हिरन तो मैं खाऊंगा तो मेरी भूख मिट जाएगी। तो जैसे ही वो हिरन के पीछे खाने के लिए भागता है तो हिरन तो बहुत स्पीड से भागता है, तो उसको तो भूख लगी होती है, भूख के मारे वो भाग नहीं पाता इतनी तेज। तो हिरन जो कि है भाग के उसके हाथ से निकल जाता है। तो वो थक इतना जाता है, वो कहता है अब तो मुझे खाने के लिए जो भी मिलेगा मैं तो वो ही खा लूँगा। वो कहता मैं वापस जाता हूँ और वो ही अपने खरगोश को ही खा लेता हूँ जो मैंने उस टाइम देखा था। तो जब वो वापस जाता है तो उसको वो खरगोश भी वहीं पे नहीं मिलता। ठीक है ना, खरगोश उसकी वेट थोड़ी करेगा, मुझे कहा खरगोश तो निकल गया, तो उसको वहाँ खरगोश भी नहीं मिलता। तो वो बड़ा पछताता है कि हाय ज़्यादा के चक्कर भी नहीं मिलता है ना, खरगोश भी नहीं मिलता। तो वो बड़ा पछताता है कि हाय ज़्यादा के चक्कर में मुझे जो मिल रहा था वो भी नहीं मिला। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, सियाने भी यही कहते हैं कि जो हमें मिल रहा है उसमें सब्र करो, ज़्यादा की लालसा में जो है वो भी मत गवाओ। ठीक है ना, हिरन को जैसे शेर को जैसे खरगोश मिल रहा था पर उसके मन में लालच था कि मैं इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं कुछ बड़ा खाता हूँ, तो उसको खरगोश भी नहीं मिलता। तो इसलिए कहते हैं भगवान ने जो चीज़ जब जो उस टाइम में देनी है तो वो मिल रही है, जो अपॉर्चुनिटी चाहे वो कुछ भी हो उसको ही इंजॉय करो, उसी में ही खुशी ढूंढो। ठीक है, बड़े चीज़ के लिए कोशिश ज़रूर करो पर लालच मत करो। लालच हमेशा आपको जो है उसमें भी आपको हमेशा उससे भी फिर नीचे ले आता है। ठीक है, तो ये कहानी छोटी सी थी, तो अपने बच्चों को भी सब सुनाइएगा। ठीक है, टाइम शुरू हो गया है पर मैं लगी हूँ खोलने, तो देखते हैं क्या आया है हमारे। तो वीडियो कॉल पे भी वो बात कर रही है, हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं लंच करके। तो पहले देखते हैं कि ये मेरे टिफिन में आया क्या है। तो ये देखने के बाद मुझे जितना याद है मम्मा बता रहे कि उन्होंने मेरे लिए ब्लैक चने बनाए हैं, तो हो ब्लैक चने ही हो। शीतल लेने गई है सैलेड, वो देख सकते हैं आप दीपक से ले आई सैलेड। वो चुकंदरे ये मैंने खाया तो ऐसे चिपक ही गया था ऊपर। तो मम्मी ने सब्जी बहुत टेस्टी बनाई, रोटी खत्म हो गया, सब्जी नहीं खाई आ रही। अब वेस्ट करने का मन भी नहीं है क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, बड़ी मुश्किल से मिलता है नसीब में। तो स्लो करके खाऊंगी तो सही, उसके बाद खाएंगे सैलेड। हेल्दी फूड होता है, खाना चाहिए ना सैलेड, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दियाँ। और ये तो मिल जाते हैं कम गाजर और मूली। गाइस अभी हम कर रहे हैं रिलैक्सिंग मोड पे हैं, ऑफिस में कोई नहीं है, शीतल है मैम। तो शीतल क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं कि बस हम ही ऑफिस में बैठे हैं और सभी जो है घूम रहे हैं सुबह के 5-10 अगर हम जाए ना मार्केट में तो 1 मिनट में हमें कॉल आ जाएगी और किसी को नहीं कोई कहता। तो आप देख सकते हैं सीटें खाली पड़ी हैं सारी, मैं और शीतल है। सैटरडे है, काम इतना नहीं होता तो अभी हमारा भी मन करता है यार जल्दी घर चले जाए, रेस्ट करें।
तो नींद आ रही है, पता नहीं मेडिसिन की वजह से या क्यों दिल करा थोड़ी देर सो जाऊँ। सो सकते नहीं है, नहीं सो सकते हैं। नहीं सो सकते, सेट भी नहीं है, सेट होती तो मैं तो सो ही जाती। तो ये थोड़ी सी रेसिपी वगैरह देख रही है, मैंने बताया था ना आपको ये खाना बहुत अच्छा बनाती है शीतल, तो ये फिर यूट्यूब पे रेसिपी देख रही है, वो यही कल ट्राई करेगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चाय भी नहीं आई, चाय आई नहीं अभी तक, तो वेट कर रहे हैं कि बस चाय आई तो फिर मैं शीतल बहुत होती है। चाय आज नहीं कुछ मिलेगा, आज नहीं कुछ मिलता। अगर सर ना हो और कोई ना हो तो हमें नहीं कुछ भी मिलता। ये तो बड़ी बेइज्जती है। बेइज्जती है और ये सारा दिन बेइज्जती होती है ऑफिस में। अगर सर नहीं आए, अकाउंटेंट सर नहीं आए और कोई नहीं आया तो हमें तो किसी ने पूछना ही नहीं। एक बार ये नहीं पूछा आपको पानी चाहिए, कुछ और चाहिए। अब कमेंट भी देख रहा आएगा क्या कमेंट? तो काम करने का मन करता है, नहीं करता ना फोन बज जा रहा, देख लो। अब करना ही है, हम तो फिर भी जिम्मेदारी समझते हैं अपनी। ठीक है हेलो, आ गई है चाय हमारी। रिद्धिमा मैम अपनी टॉर्च बंद करो। मैम रिद्धिमा मैम टॉर्च बंद करो। 1 मिनट, मैं आपको 2 मिनट मेरे को दे दूँ, फिर अगर आपको रेटिंग पता आ गई चाय, आ गई हमारा साथी। फिर हुणे ते वर्कआउट करांगे ना अगर एक 15 तक ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। क्या हुआ? ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਭਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਡਨ ਕਰਾਤੀ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ मार्केट में तो यही रेट चल रहा है। चाय के साथ पंजीरी। ओ पंजीरी आंटी जी ने बनाई है ना कि तूने बनाई है? मेरे को काफी टाइम हो गया, मम्मा ने बनाई। 2-2 घंटे बाद मुझे पता ही है रोज़ लेके आती है, तो मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी हूँ गाइस, तो मैं खा चुकी हूँ। अब ये चाय के साथ ये खा रही है। इसके लिए वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि इसका ऑपरेट हुआ था, तो रेस्ट ये करती नहीं है, तो फिर कुछ डाइट ही खाए, है ना। सारा दिन घर का काम, ऑफिस का काम, मार्केट का काम, सब यही तो है ना, तो इसलिए रेस्ट नहीं मिलता। तो डाइट खानी चाहिए क्योंकि ये नॉनवेज वगैरह खाती नहीं, तो यही सब चीज़ें इसकी डाइट के लिए ज़रूरी हैं। साथ साथ में काम करो। तो आप क्या बातें कर रहे हो जी? तो गाइस मेरी चाय भी आ गई है, तो मैं चाय पी रही हूँ। और शीतल बातें कर रहे थे कि जैसे कि दिसंबर जो आया है बस इसलिए लोगों ने कपड़े पाने सर्दियों को शुरू कर दिए क्योंकि दिसंबर आ गया, इसलिए नहीं कि सर्दियाँ आई हैं, है ना शीतल? हमें अभी गर्मी लग रही थी तो हमने फैन भी चलाया हुआ था। भाई मैंने तो ठंड के लिए डाल दिया, मैंने नहीं ऐसे डाले भी दिसंबर आ गया तो मैंने गर्म कपड़े डाले। ठंड लग रही है, मैंने तो इसलिए डाले। मुझे नहीं ऐसी फीलिंग आ रही क्योंकि मैं हम टेरेस पे यहाँ पे जैसे खड़े हैं ना, तो मोस्टली कुछ है नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि सर्दियों वाला माहौल है। मुझे लग रहा है बस दिसंबर मंथ सुन के लोगों ने कपड़े डाल लिए, अदरवाइज ठंड ठंड वाला कोई हिसाब का यहाँ पे है नहीं है, कुछ नहीं है। और आज तो सैटरडे है, लोगों को तो घूमने की एक्साइटमेंट होती है, पार्टियाँ शार्टियाँ करते हैं, क्लबों में जाते हैं और इंजॉय कर रहे हैं। यार न्यू ईयर आने वाला, इंजॉय तो हमें करना ये बनता है। एक्साइटमेंट होती है कि चलो आज सैटरडे है, कल संडे है, आराम से उठेंगे, घर में रहेंगे। हमारी एक्साइटमेंट ये है। मैं अभी घर आई हूँ। और कौन है? गैस गैस कौन आया है? कौन? देखिए देखिए कौन आया है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रही हो? भाग गई? कितनी गई थी? स्टाइल है। तो गाइस मैं अभी घर आई हूँ, मेरी बहन मार्केट से आई थी, तो ये बात है तो थोड़ा सा चेंज अप वगैरह करते हैं। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲते हैं थोड़ी देर। मम्मा ने आज मेरी स्पेशल मेरी फेवरेट कड़ी बनाई है और ये उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया है और साथ में चावल बनाए हैं। उनको पता है ना मुझे कड़ी चावल अच्छे लगते हैं, तो कल संडे कल थोड़ा सा सामान जैसे राजमा वगैरह लेके आएंगे, चावल वगैरह 2-3 चावल खत्म है क्योंकि चावल हो गए हैं फिनिश। जो खाने वाली चीज़ें होती हैं तो थोड़ी बहुत कर ले आऊँगी जाके, तो थोड़ा सा
मैंने पेट पूजा करनी है। तो मिलते हैं कहीं देर के बाद। मेरा वर्कआउट हो गया है स्टार्ट, जैसे कि आप देख सकते हो मैं लगी हुई हूँ वर्कआउट करने स्पीडों के साथ। तो वर्कआउट करना है 10 मिनट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ, बाजू बड़ी मोटी हो गई है। और उसके बाद खाऊंगी पीऊंगी और रेस्ट करूंगी, क्योंकि सारा दिन ऑफिस में काम करते करते मुझे भूख लग जाती है। ठीक है गाइस, मैंने वर्कआउट कर लिया है और अब मैं लगाऊंगी बिग बॉस, आप देख सकते हैं। और आफ्टर बिग बॉस लगाने के बाद, आज वीकेंड का बाद है तो बिग बॉस 9 बजे ही आएगा टीवी पे, तो मैं कल वाली रिपीट बूट पे देख लेती हूँ और फिर पूरे 9 बजे आज वीकेंड लाइव आएगा। तो बस मैंने ये ब्लॉग को यहीं थोड़ी देर में ख़त्म कर देना है। हेलो गाइस, शायद मैं आज यहाँ पर रहूँगी अगर मैं देर में सोएंगी तो ये हमारे पास ही आज रहने वाली है, मैं देर में ही सोऊंगी गाइस। तो रात को हम तो मजा आएगा गाइस। जब भी मैं यहाँ पर सोती हूँ मासी मुझे कोई ना कोई स्टोरी सुनाते हैं। हाँ, इसको मैं फिर जैसे मैं आप सब लोगों को कोई ना कोई स्टोरी सुनाती हूँ, आज एक मिष्टी को भी 2 स्टोरियाँ सुनाऊंगी, ठीक है। तो रिपीट बिग बॉस देखने के बाद लाइव देखेंगे कल, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बिग बॉस मैंने देख लिया है, कल का रिपीट जो 9 बजे तक थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा आज वाला एपिसोड वीकेंड का बाद। तो मैं ये वाले ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर फादर ब्रदर सिस्टर नेवर कलीग्स। और गाइस मैं जाते जाते ये बात भी कहूँगी कि मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, पर किसी से जेलस नहीं करनी है और अपने आप को नंबर 1 में रखना है। गाइस मैंने एक मुन्नावासी को खुशखबरी देनी है। बताओ। मेरा पक्का हो गया रहना। पक्का? हाँ जी। तो ये आज मेरे पास सोएगी, क्योंकि इसको भी स्टोरियाँ सुननी होती हैं। तो गाइस ठीक है, डोंट ट्रबल योर मदर फादर पेरेंट्स, खुश रहो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, जेलस नहीं करनी है और फालतू के घोंसलों में नहीं करना है, भगवान आपके अंदर ही है, ठीक है। कुछ बताने वाली है आपको। गाइस मासी ने मुझे आज यूनिकॉर्न वाली स्टोरी सुनाई है। यस, जो ये बोलेगी मैं सुना दूंगी, जो हम बचपन में सुनते थे वही इसको सुना देंगे। तो टिल देन बाय।